दोस्तों, हम हर दिन बिजली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि ये आखिर आती कहां से है और कैसे बनती है। सुबह उठते ही हम लाइट ऑन करते हैं, पंखा चलता है, मोबाइल चार्ज करते हैं, टीवी देखते हैं और ये सब कुछ इतना आसान लगता है जैसे ये हमेशा से हमारे आसपास मौजूद हो। लेकिन सच्चाई ये है कि बिजली बनने और हमारे घर तक पहुंचने के पीछे एक बहुत बड़ा और बेहद व्यवस्थित सिस्टम काम करता है, जिसमें विज्ञान, मशीनें और इंसानी मेहनत तीनों का अहम योगदान होता है। जब आप स्विच ऑन करते हैं और तुरंत लाइट जल जाती है, तो ये सिर्फ एक बटन दबाने का काम नहीं होता, बल्कि उसी पल कहीं दूर कोई पावर प्लांट आपके लिए बिजली पैदा कर रहा होता है। बिजली को बड़े पैमाने पर स्टोर करना आसान नहीं होता, इसलिए ज्यादातर मामलों में बिजली उसी समय बनाई जाती है जब उसकी जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि जितनी बिजली आप और हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसी समय बन भी रही है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि बिजली असल में होती क्या है। सरल भाषा में कहें तो बिजली इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है। इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे कण होते हैं जो हर पदार्थ के अंदर मौजूद रहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा में बहने लगते हैं तो हमें बिजली मिलती है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप नहीं दौड़ते, इन्हें चलाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। यही कारण है कि हम सीधे बिजली नहीं बनाते, बल्कि किसी और ऊर्जा को बिजली में बदलते हैं। ऊर्जा के कई स्रोत होते हैं, जैसे कोयला, पानी, हवा, सूरज की रोशनी और यहाँ तक कि परमाणु ऊर्जा भी। सबसे आम तरीका है कोयले से बिजली बनाना, जिसे थर्मल पावर कहा जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले कोयला खदानों से निकाला जाता है और बड़े ट्रकों या ट्रेनों के जरिए पावर प्लांट तक पहुंचाया जाता है। वहां इसे बड़े बड़े बॉयलर में जलाया जाता है। जब कोयला जलता है तो बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी का इस्तेमाल पानी को उबालने के लिए किया जाता है। पानी धीरे धीरे गर्म होकर भाप में बदल जाता है और ये भाप बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर होती है। अब इस तेज भाप को एक टरबाइन की तरफ भेजा जाता है। टरबाइन एक बड़ी मशीन होती है जिसमें पंखे जैसे ब्लेड लगे होते हैं। जैसे ही भाप इन ब्लेड से टकराती है, टरबाइन तेजी से घूमने लगता है। अब टरबाइन के साथ एक और मशीन जुड़ी होती है जिसे जनरेटर कहते हैं। जब टरबाइन घूमता है तो जनरेटर भी घूमता है। यहीं पर असली प्रक्रिया होती है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। जनरेटर के अंदर एक मैग्नेट और तांबे की कॉइल होती है। जब मैग्नेट घूमता है तो उसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड बदलता है और इस बदलाव के कारण कॉइल में इलेक्ट्रॉन्स चलने लगते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह बिजली बन जाता है। यानी एक तरह से हम कोयले की गर्मी को पहले भाप में बदलते हैं, फिर भाप से टरबाइन घुमाते हैं और अंत में जनरेटर के जरिए बिजली बनाते हैं। लेकिन सिर्फ कोयले से ही बिजली नहीं बनती। कई और तरीके भी हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हाइड्रो पावर, जिसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं और ऊंचाई से गिरता हुआ पानी टरबाइन को घुमाता है। यहाँ भाप की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पानी खुद ही टरबाइन को घुमाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा देता है। इसी तरह विंड एनर्जी यानी हवा से भी बिजली बनाई जाती है। आपने खुले मैदानों में बड़े बड़े पंखे जैसे टरबाइन देखे होंगे। जब हवा चलती है तो ये टरबाइन घूमते हैं और जनरेटर के जरिए बिजली पैदा करते हैं। इसके अलावा सोलर एनर्जी भी एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें सूर्य की रोशनी को सीधे बिजली में बदला जाता है। सोलर पैनल में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो सूर्य की रोशनी पड़ते ही इलेक्ट्रॉन्स को गति देने लगते हैं और बिजली पैदा होती है। ये तरीका बाकी तरीकों से अलग है, क्योंकि इसमें किसी टरबाइन या भाप की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि आज के समय में सोलर एनर्जी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब तक हमने समझ लिया कि बिजली कैसे बनती है, लेकिन असली चुनौती ये है कि इस बिजली को लाखों करोड़ों लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि पावर प्लांट अक्सर शहरों से दूर होते हैं। अब यहां से शुरू होता है ट्रांसमिशन का चरण। जब बिजली पावर प्लांट में बनती है तो उसका वोल्टेज कम होता है। अगर हम इसे सीधे लंबी दूरी तक भेजें तो रास्ते में बहुत ज्यादा ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। कई बार ये वोल्टेज लाखों वोल्ट तक पहुंच जाता है। अब इतनी हाई वोल्टेज वाली बिजली को मोटी तारों और बड़े बड़े टावरों के जरिए दूर दूर तक भेजा जाता है। आपने अक्सर खेतों या हाईवे के किनारे लंबे लंबे टावर देखे होंगे, जिन पर तारें फैली होती हैं। यही ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं जो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं। वोल्टेज को बढ़ाने का कारण यह है कि इससे बिजली का नुकसान कम होता है। जब वोल्टेज ज्यादा होता है तो करंट कम हो जाता है और इससे तारों में होने वाली गर्मी कम बनती है। इसका मतलब यह है कि ज्यादा बिजली सुरक्षित तरीके से लंबी दूरी तक पहुंच सकती है। जब ये बिजली शहरों के पास पहुंचती है तो इसे सीधे घरों में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि इतनी हाई वोल्टेज खतरनाक होती है। इसलिए फिर से ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके वोल्टेज को कम किया जाता है। ये प्रक्रिया कई चरणों में होती है ताकि बिजली धीरे धीरे सुरक्षित स्तर तक आ जाए। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण का चरण। शहरों और गांवों में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं जो बिजली के वोल्टेज को और कम करके घरों के इस्तेमाल लायक बनाते हैं।
आखिर में यही बिजली लगभग 220 वोल्ट के रूप में हमारे घरों तक पहुंचती है। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो ये बिजली आपके घर के वायरिंग सिस्टम के जरिए बल्ब, पंखे या किसी भी उपकरण तक पहुंचती है और वो तुरंत काम करने लगता है। ये पूरा सिस्टम इतनी तेजी से काम करता है कि हमें लगता है कि बिजली हमेशा से वहीं मौजूद थी, लेकिन इस पूरे सिस्टम को संतुलित रखना आसान नहीं होता। बिजली की मांग हर समय बदलती रहती है। सुबह, शाम और रात के समय ज्यादा बिजली की जरूरत होती है, जबकि देर रात को मांग कम हो जाती है। इसलिए पावर प्लांट को लगातार इस मांग के हिसाब से बिजली बनानी पड़ती है। अगर अचानक बहुत ज्यादा मांग बढ़ जाए और सप्लाई उतनी जल्दी ना बढ़ पाए तो पावर कट हो सकता है। इसी तरह खराब मौसम, तेज आंधी, बारिश या तकनीकी खराबी के कारण भी बिजली सप्लाई बाधित हो सकती है। कई बार पूरे सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए भी कुछ समय के लिए बिजली काटनी पड़ती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजली उत्पादन के सभी तरीके समान नहीं होते। कोयले से बिजली बनाना सस्ता जरूर है, लेकिन इससे प्रदूषण होता है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें फैलती हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं। इसी कारण आज पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। सोलर, विंड और हाइड्रो पावर जैसे तरीके पर्यावरण के लिए बेहतर माने जाते हैं। भारत में भी तेजी से सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और कई गांवों में अब बिजली का मुख्य स्रोत सोलर एनर्जी बन चुका है। भविष्य में बिजली का उत्पादन और भी आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल होने वाला है। नई तकनीकों के जरिए बिजली को स्टोर करने के बेहतर तरीके भी विकसित किए जा रहे हैं, जैसे बड़ी बैटरियां और स्मार्ट ग्रिड सिस्टम। इससे बिजली की सप्लाई और भी स्थिर और भरोसेमंद बनेगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात बहुत जरूरी है, और वो है ऊर्जा का सही उपयोग। अगर हम अनावश्यक बिजली खर्च करते हैं तो इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। जितनी ज्यादा मांग होगी उतना ही ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा और इससे संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। इसलिए हमें छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे जरूरत ना होने पर लाइट बंद करना, ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना और बिजली का सोच समझकर उपयोग करना। ये छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। अब जब भी आप अपने घर में स्विच ऑन करें तो एक पल के लिए जरूर सोचें कि ये सिर्फ एक साधारण काम नहीं है। इसके पीछे कई स्तरों पर काम कर रहा एक विशाल नेटवर्क है, जिसमें पावर प्लांट, ट्रांसफार्मर, टावर, तारे और हजारों लोग शामिल हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमें ये भी सिखाती है कि विज्ञान और तकनीक ने हमारी जिंदगी को कितना आसान बना दिया है, लेकिन साथ ही ये जिम्मेदारी भी देती है कि हम इसका सही और समझदारी से उपयोग करें। बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन की रीढ़ है। इसके बिना हमारा दैनिक जीवन लगभग ठहर सा जाता है। इसलिए इसे समझना और इसकी अहमियत को पहचानना बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब आपके घर में लाइट जले, पंखा चले या आपका मोबाइल चार्ज हो, तो याद रखिएगा कि ये सब एक लंबी और अद्भुत प्रक्रिया का नतीजा है, जो लगातार आपके लिए काम कर रही है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अब जब भी आप स्विच ऑन करेंगे तो आपको इसके पीछे काम कर रहा पूरा सिस्टम जरूर याद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, ताकि हमें ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं और आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात दिलचस्प लगी। अगर आप ऐसे ही आसान और मजेदार तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और मजेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।